भारत के 5 जादुई मंदिर जहां रोज होते हैं चमत्कार। दोस्तों, चमत्कारों से भारत का पुराना नाता है। हमारा इतिहास हर युग में चमत्कारी किस्से कहानियों से भरा पड़ा है। चाहे त्रेता युग के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात कर लें या द्वापर में अवतरित गीता का उपदेश देने वाले श्री कृष्ण को ले लें, चाहे दुनिया को शांति का संदेश देने वाले बुद्ध को देख लें या फिर श्रद्धा और सबूरी का संदेश देने वाले एक फकीर साईं बाबा को ले लें, आप जिधर भी नजर घुमाएंगे आपको चमत्कार ही चमत्कार दिखेंगे। तभी तो हमारे धार्मिक मठ मंदिरों में करोड़ों लोगों की गहरी आस्था है, क्योंकि लोग मानते हैं कि मंदिर भी चमत्कारी शक्तियों से लैस है। तो दोस्तों, आज आपको भारत के 5 ऐसे जादुई मंदिरों के बारे में बताएंगे जहाँ रोज चमत्कार होते हैं। यकीन मानिए, यहाँ होने वाले चमत्कारों को आप झुठला नहीं सकेंगे, चाहे मंदिरों में आपकी आस्था हो या फिर नहीं हो। वैसे तो भारत में जादुई मंदिरों की कोई कमी नहीं है। आपको हर शहर में, हर गांव में किसी न किसी मंदिर के चमत्कारी होने का दावा करते लोग मिल ही जाएंगे। लेकिन उन मंदिरों की कहानी कितनी सच्ची है, ये प्रमाण देने वाला शायद कोई नहीं मिलेगा। लेकिन केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में आज कौन नहीं जानता। याद ही होगा आपको कि हाल के वर्षों में इस मंदिर की दुनिया भर में कितनी चर्चा हुई। 2011 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 5 लोगों की कमेटी ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर के नीचे बने 6 प्राचीन तहखानों में से 5 के दरवाजे खोल दिए, जो सदियों से बंद थे, जिनके पीछे छिपा राज अब दुनिया के सामने आने वाला था। जानते हैं दोस्तों कि मंदिर के तहखानों से क्या मिला? करीब 1.5 लाख करोड़ का खजाना। जी हाँ, 1.5 लाख करोड़ का खजाना, जिसमें बेशकीमती हीरे जवाहरात, सोने चांदी के आभूषण, सोने की मूर्तियां और ढेरों स्मृति चिन्ह शामिल थे। अरबों के इस खजाने के बारे में जानकर देश ही नहीं दुनिया भर के लोगों की हैरानी का ठिकाना न रहा। हालांकि काफी कोशिशों के बाद भी मंदिर के छठे तहखाने का दरवाजा खोला नहीं जा सका। देश के सबसे अमीर मंदिर का निर्माण कब हुआ था, इसकी ठीक जानकारी तो किसी को नहीं। लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण 5000 साल पहले हुआ था। धर्मशास्त्र से जुड़े विद्वानों की माने तो जब इंसानी सभ्यता कलयुग में पहुंची थी, तब इस मंदिर को बनवाया गया था। एक मान्यता के मुताबिक इसी स्थान से सबसे पहले भगवान विष्णु की मूर्ति मिली थी, इसीलिए यहाँ उनके ही स्वरूप की पूजा के लिए भव्य मंदिर बनाया गया। हालांकि मंदिर की संरचना को देखकर कहा जाता है कि इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने की थी। 1750 में महाराज मार्तंड ने अपनी सारी संपत्ति मंदिर को दान कर दी थी, जिसके बाद से त्रावणकोर शाही परिवार से जुड़ा ट्रस्ट ही मंदिर की देखरेख कर रहा था। अब आपको मंदिर के छठे तहखाने के बारे में भी बता देते हैं, लेकिन उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि जिस टीपी सुंदरराजन की याचिका पर मंदिर के तहखाने खोले गए थे, तहखाने खुलने के 3 हफ्तों के भीतर ही वो पहले बीमार पड़े और फिर हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। इसके बाद मंदिर के भक्तों की एक संस्था ने खुले तौर पर चेतावनी दी कि अगर किसी ने आखिरी तहखाने के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। इसके बाद त्रावणकोर राजवंश से जुड़े लोगों ने ज्योतिषियों के साथ मंथन किया और फिर ज्योतिषियों ने जो कहा वो और भी हैरान करने वाला था। ज्योतिषियों के मुताबिक अगर आखिरी तहखाने के दरवाजे को खोला गया तो ना सिर्फ केरल बल्कि पूरी दुनिया में तबाही आ जाएगी। इससे पहले ये भी कहा गया था कि आखिरी तहखाने के भीतर बाकी 5 तहखानों में रखे खजाने से भी कई गुना बड़ा खजाना मौजूद है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आखिरी तहखाने को खोलने पर रोक लगा दी थी और इसका राज अब भी राज ही बना हुआ है। वैसे आप ये भी जान लीजिए कि रिसर्चर जोनाथन यंग के अनुसार इस आखिरी तहखाने में 3 दरवाजे हैं। पहली लोहे की छड़ की बनी हुई है, दूसरी मजबूत लकड़ी की और तीसरी भारी भरकम लोहे से बनी हुई है। दरवाजे पर नागों की आकृतियां बनी हुई है, जो ये दर्शाती है कि दरवाजा खोलना खतरे से खाली नहीं है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर तहखाने के दरवाजे पर ना तो कोई ताला है, ना ही कोई कुंडी, फिर भी इसे कोई खोल नहीं पाया। अमेरिका के यूनिवर्सिटी के हिंदी स्टडी के प्रोफेसर दीमक सिमखाड़ा कहते हैं कि इस दरवाजे को अष्टनाग बंधन मंत्र से बांध दिया गया था। अब आप खुद तय करिए कि यह चमत्कार है या नहीं। दोस्तों, पहले के समय में मंदिरों को बनाते वक्त वास्तु और खगोल विज्ञान का खास तौर से ख्याल रखा जाता था। ज्यादातर समय में तो राजा महाराजा अपने खजानों को मंदिर में ही छिपा दिया करते थे। वहीं कई मंदिर तो खजानों के ऊपर ही बनते थे और खजानों तक पहुंचने के लिए गुप्त रास्तों का भी निर्माण किया जाता था।
कुछ ऐसे ही चमत्कारों से भरा हुआ है ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर। यह मंदिर आस्था के साथ साथ अपने रहस्यों के लिए भी खूब चर्चित है। इस मंदिर के ऊपर फहराता हुआ ध्वज हमेशा ही हवा की उल्टी दिशा में ही लहराता है। इसके अलावा आप मंदिर के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र को कहीं से भी देखेंगे तो लगेगा मानो सुदर्शन चक्र आपकी तरफ ही है। मंदिर के ऊपर अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया, और तो और इस मंदिर के मुख्य गुंबद की छाया हमेशा अदृश्य रहती है। मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई 214 फुट है। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर भी इसी मंदिर में है। रोज लगभग 20 लाख लोग इस मंदिर में खाना खाते हैं। पुरी के इस विशाल मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा की प्रतिमा है। जून जुलाई में इन भगवानों की विशाल रथ यात्रा निकाली जाती है। इस रथ को खींचने के लिए या सिर्फ रथ को छूने भर के लिए पूरी दुनिया से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। लोगों की मान्यता है कि इस रथ को खींचने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना 7वीं सदी में गंग वंश के राजा अनंत वर्धन चोंडगंग ने कराया था। कहते हैं ना, चमत्कारों के अलग अलग रूप होते हैं, तो इस मंदिर में भी चमत्कार के कई रूप मिलते हैं। अब आपको तीसरे जादुई मंदिर के बारे में बताते हैं। इस मंदिर को कामाख्या मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर असम में है। कामाख्या मंदिर को अलौकिक शक्ति और तंत्र सिद्धि के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि इस जगह पर माता सती का योनि भाग गिरा था, इसलिए इस मंदिर में माता की योनि की पूजा की जाती है। कामाख्या मंदिर को सभी निर्माणों का केंद्र माना जाता है, क्योंकि महिला योनि ही जीवन का प्रवेश द्वार है। सामाजिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को मासिक धर्म के वक्त अछूत माना जाता है, लेकिन कामाख्या मंदिर में माता के मासिक धर्म के समय को ही सबसे शक्तिशाली माना गया है। यहाँ हर साल ब्रह्मपुत्र का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। ये समय माता के मासिक धर्म का माना जाता है। इस मंदिर में प्रसाद के रूप में लाल कपड़ा दिया जाता है। माता के मासिक धर्म से पहले मंदिर में सफेद कपड़ा रखा जाता है, और जब 3 दिन बाद मंदिर का द्वार खोला जाता है तो ये सफेद कपड़ा लाल हुआ मिलता है। अगले रहस्यमय मंदिर में नाम आता है शनि मंदिर का, जो हमारे सीरीज में 4थे नंबर पर है। यह मंदिर शिगणापुर में बना हुआ है। यह जगह महाराष्ट्र में है। शनि मंदिर में काले रंग का एक पत्थर है। इस पत्थर को ही शनि भगवान के रूप में पूजा जाता है। यह पत्थर 5 फुट 9 इंच ऊंचा है और 1 फुट 6 इंच चौड़ा है। इस पत्थर पर तेल चढ़ाने की परंपरा है। शिगणापुर गांव में किसी के घर में ना तो दरवाजा है और ना ही किसी के घर में कुंडी है, न ताला है। इन सब के बावजूद यहाँ कभी भी चोरी नहीं होती। इस गांव में यूको बैंक की एक शाखा भी है, जहाँ कोई दरवाजा नहीं है। ये दुनिया का इकलौता बिना दरवाजे वाला बैंक है। भाई अब आप ही बताइए, ये चमत्कार नहीं तो और क्या है दोस्तों। अब चलते चलते आपको 5वें जादुई मंदिर के बारे में भी बता देते हैं, जो है ज्वालामुखी मंदिर। हिमाचल प्रदेश में मौजूद ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में प्रमुख है। मान्यता है इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। इस मंदिर में माता के दर्शन ज्योति के रूप में होते हैं। माना जाता है कि इस जगह पर माता सती की जीभ गिरी थी। यहाँ पृथ्वी से निकलने वाली 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। ये 9 ज्वालाएं 9 जगहों से निकलती है। इन ज्वालाओं के ऊपर ही मंदिर का निर्माण किया गया है। ज्वालामुखी मंदिर में निकल रही ज्वालाओं का रहस्य आज तक कोई वैज्ञानिक भी नहीं जान पाया। अकबर ने भी इन ज्वालाओं के बारे में जानने की कोशिश की थी, बल्कि उन्हें बुझाने के लिए कई किलोमीटर लंबी नहर भी खुदवा दी थी। लेकिन इन सब के बावजूद ज्वालाओं की ज्योति पर जरा सा भी असर नहीं हुआ, और आखिरकार अकबर को भी ये मानना पड़ा कि माता का चमत्कार ही है कि ज्वाला देवी की ज्वालाएं कभी शांत नहीं होती। तो दोस्तों, इन रहस्यमयी मंदिरों से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बेहद रोमांचक और हैरत अंगेज चमत्कारों से भरे इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और रोचक वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।